तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे वैंगलिन को पता चलता है कि उसका पाउच जो है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स थी वो सभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो वहीं पर कहीं पर हो सकती हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है तो मुझे फ्यूचर में अपनी उस शीट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं उसे दोबारा ढूंढ सकूं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वो साथ ही जूली से कहता है क्या तुमने यहाँ पर नजर रख ली, क्योंकि तुम यहाँ पर छुप छुप कर देख रहे थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुप कर देख रहा था। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या हो गई है। तो वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की पीक पर पहुंच गई है। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ तुम्हारी ओरिजिनल कल्टीवेशन क्या है। तो वो कहता है कि मैं बता रहा हूं ना। फिर साथ ही वो से कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं इस वक्त फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की पीक पर हूं और बहुत ही जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने वाला हूं। तुम्हारा वैंगलिन गुस्से के साथ उसका गला पकड़ता है, उसका गला दबाते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मुझसे सच बोला करो। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी गोल्डन कोर निकाल लेता है और कहता है ये क्या है, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में हो, लेकिन तुम्हारे पास गोल्डन कोर कहां से आ गई। साथ ही वो से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर पता ही नहीं चला कि मैंने यहाँ पर गोल्डन कोर बना ली। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन डेड बॉडीज को एब्जॉर्ब किए जा रहा था और मुझे यहाँ पर समझ भी नहीं आया और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं चला कि कब मैंने यहाँ पर गोल्डन कोर बना ली। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मेमोरीज को भी थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। तो जैसे वहां पर उसे ये वाली बात करता है तो उसी के साथ ही उसे वहां पर झटका लगता है कि जूली ने वाकई में वहां पर अपनी मेमोरीज को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया होता है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तूने यहाँ पर अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लिया और तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल गया होगा कैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ा था। और इसके बाद हमारा वैंगलिन जो होता है उसे वहां पर टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। वो उसके ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अटैक करता है और कहता है कि चलो जल्दी से तुमने जितनी जितनी सोल्स को एब्जॉर्ब किया था वो सारी की सारी बाहर निकालो, क्योंकि वो सारी सोल्स मैं तुम्हें अपने लिए यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाता हूँ, ना कि तुम्हारे लिए कि तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर कल के मेरे हाथ से निकल जाओ। और इसी के साथ ही वो उसका गला दबाता है तो वो अपनी सारी की सारी सोल्स होती है वहां पर बाहर निकाल देता है और कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी दे देता हूँ। और वो सारी सोल्स निकाल कर उसे दे देता है जिनको हमारा वैंगलिन बाद में एब्जॉर्ब करता है और अपनी पावर लेवल को बढ़ाता है। तो वैंगलिन जो होता है क्योंकि वो सोल डिवावरर रह चुका है, वो कभी उस स्पेस के अंदर था और स्पेस के अंदर वहां पर बहुत सारी सोल्स को डिवावर करता रहा है, इसी वजह से वो खुद भी एक कॉन्शियसनेस सोल है, तो वो किसी भी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जूली के पास है वो सारी की सारी सोल्स लेता है, उनको एनर्जी में चेंज करता है और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। तो वो कहता है कि अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर बैठकर अगर मैं यहाँ पर कई सालों तक भी कल्टीवेट करता रहा हूं तभी मैं नेसेंस सोल स्टेज में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर एक नई टेक्निक की जरूरत है जो कि पिछली एपिसोड में हमारे वैंगलिन ने बताया था। और इसी के साथ उसे याद आता है कि मुझे यहाँ पर याद आया कि वारगार्ड टेंपल के अंदर एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें नेसेंस सोल स्टेज में पहुंचा सकती है, लेकिन वारगार्ड टेंपल में मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि वारगार्ड टेंपल के अंदर लास्ट टाइम मैंने उस लड़की जी होंग से कहा था कि वो मेरे लिए उस टेक्निक को लेकर आए, लेकिन वो उस टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाई थी। और मालियांग की मेमोरीज के मुताबिक वो टेक्निक जो है वो वहां पर खुद ही जाकर ली जा सकती है और कोई वहां पर उसे दूसरा तुम्हारे लिए नहीं लेकर आ सकता। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी मेरी ड्रीम स्पेस जो है यहाँ पर कोलैप्स होने वाली है। मैं सारी जिंदगी यहाँ पर अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर छुपकर तो नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि काफी वर्षा हो चुका है, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 साल से अपने बेड के अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी कि बाहर की दुनिया में कम से कम 1 महीना तो हो ही गया होगा। और वो कल्टीवेटर जो है वो चला गया होगा, वो यहाँ पर मेरा इंतजार तो नहीं करेगा कि मैं यहाँ पर क्योंकि डिसअपियर हो गया था। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे रिस्क लेना होगा और वो अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर से बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर निकलता है और अपने आसपास देखता है तो वहां पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, जैसे कि उसके पीछे कोई भी ना, और साथ ही उसके सर के ऊपर जो किलिंग ऑर्डर था वो भी खत्म हो चुका होता है। हमारा वैंगलिन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर से फेरी यूनियन में जाता हूँ, वहां पर से टेंपल ऑफ वारगार्ड का वो स्पेशल डिवाइन पाथ लेकर आता हूँ जिसकी मदद से, जिस टेक्निक की मदद से मैं अपने आप को नेशनल सोल स्टेज में भेज सकता हूँ। लेकिन जैसे वैंगलिन आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो वो कल्टीवेटर फिर से उसे महसूस कर लेता है और कहता है तो लड़के फाइनली तुम अपनी बिल से बाहर निकल ही आए, मैं यहाँ पर पिछले 97 डेज से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब यहाँ पर फाइनली वक्त आ चुका है तुम्हें दोबारा से पकड़ने का। और वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है क्योंकि वो एक नेशनल सोल स्टेज का कल्टीवेटर होता है, तो वो वहीं पर से अपने माइंड से उसे बात भी कर सकता है। वो उसे कहता है जितना भागना चाहते हो भाग लो, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन अपनी टनलिंग आर्ट को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर भागता है जहां पर वो 2000 फीट 3000 फीट 4000 और 10,000 फीट तक गहराई में चला जाता है, लेकिन अफसोस कि वो नहीं बच पाता क्योंकि वो कल्टीवेटर जो होता है उसकी स्पीड उससे भी ज्यादा होती है और वो वहां पर पहुंच जाता है। और उसे कहता है कि लड़के देखते हैं कि तुम जहां पर अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करके मुझसे ज्यादा तेज भाग सकते हो या फिर मेरी अर्थ बोर्ड तुमसे ज्यादा फास्ट है। तो वैंगलिन फिर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, ये कुछ ज्यादा ही अनोइंग भी है कि इसे पता नहीं मुझसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो वो कल्टीवेटर उसे कहता है कि लड़के चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर ही रहूंगा और इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे तुम्हें पकड़ने से रोक नहीं सकती। तो वो कल्टीवेटर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही वो शील्ड के साथ टकरा जाता है। वो कहता है डैम ये क्या चीज थी। तुम्हारा वैंगलिन शील्ड के दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि फेरी यूनियन ने वहां पर एक शील्ड एक्टिवेट की थी यानवू कंट्री के इर्द गिर्द और वो शील्ड अभी भी एक्टिवेटेड होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक पावरफुल शील्ड है, लगता है कि मैं
यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं इसके साथ आकर टकरा गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ पर जानवू कंट्री के अंदर चले जाओगे तो तुम मुझसे बच जाओगे। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास अभी भी वो टोकन था, वो यानी कि मैं क्योंकि वारगार्ड टेंपल का डिसाइपल, उसी वजह से हम सभी को एक एक टोकन दिए गए थे शील्ड को पार करने के लिए। मैं आसानी के साथ शील्ड को पार करके अंदर आ गया, लेकिन अब ये कल्टीवेटर अंदर नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ ही वो सीनियर कल्टीवेटर जो होता है वहां पर हल्का सा हंसता है, जिसकी वजह से वो शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस बात से हमारे वैंगलिन को भी झटका लगता है और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वैंगलिन कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसने तो शील्ड को ही तोड़ दिया, मुझे भागना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ फिर से भागना शुरू करता है। और सीनियर कल्टीवेटर जो होता है वो कहता है कि लड़के देखते हैं कि तुम जहां पर कितने दिनों तक मुझसे भाग पाओगे। मैं जहां पर अगर शील्ड को तोड़ सकता हूं तो तुम्हें भी पकड़ सकता हूं। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरे कल्टीवेटर्स जो होते हैं सिटी के, वो लोग कहते हैं कि ये क्या है, सीनियर ने हमारी शील्ड को क्यों तोड़ दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमारी शील्ड को तोड़ दिया। तुमने शील्ड को तोड़ दिया, अब जहां पर फेरी बीस्ट अंदर आ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। तब वो वहां पर उनकी बातें सुनने के लिए उनके पर ध्यान देता है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन फिर से अपने बीट के अंदर छुप जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस गायब हो जाती है। और इस बात से सीनियर कल्टीवेटर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इन सभी कमीनों की बात करने की वजह से मेरा ध्यान भटका है, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वहां पर जानवू कंट्री के आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह से हिट होते हैं। उनमें से जो कमजोर होते हैं वो तो मर जाते हैं, और जो नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स होते हैं, यानी जो हमारे मेन एल्डर्स होते हैं, वो भी जख्मी होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये बंदा क्या चाहता है, ये अभी तक यहीं पर है। ये डिमोनिक कल्टीवेटर जो सियाल जूमू से आया था वो अभी तक यहीं पर है, और उसके अटैक की वजह से हम लोग भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। मास्टर जूपिन कहते हैं कि ये बंदा पिछले 100 दिन से यहीं पर है, मुझे लगता है कि ये किसी को ढूंढ रहा है, जब तक इसे वो मिल नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर से जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, अगर यहाँ पर से नहीं जाता तो फिर हम सभी लोग खतरे में रहने वाले हैं, क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ हमारी पावरफुल शील्ड को तोड़ दिया, जिसकी वजह से हम लोग फेरी बीच से बचे हुए थे। अगर ये बंदा यहाँ पर रहता है और उस बंदे को नहीं ढूंढ पाता जिसको ये ढूंढ रहा है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर ये और ज्यादा गुस्सा हो गया तो ये पूरे हमारे कंट्री के सभी लोगों को मार सकता है। तो इसी के साथ ही वो फैसला करते हैं कि हमें उस बंदे को जल्दी से जल्दी ढूंढकर इसके हवाले करना होगा, ताकि ये वापस अपने सियाफ जूमो में जा सके। और दूसरी तरफ वो सीनियर को दिखाता है कि सीनियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फिर से कहीं पर जाकर छुप जाओगे और मैं यहाँ पर से चुपचाप चला जाऊंगा, मुझे तुम चाहिए ही चाहिए। और वो इसी के साथ ही अपनी कॉन्शियसनेस के टुकड़े करता है और उसके 8 टुकड़े करा करके वहां पर के पूरे जानवू कंट्री के 8 कोनों के ऊपर जाकर बिठा देता है, जहां पर अगर उसे वहां पर महसूस हो वैंगलिन निकला है तो उसे हर डायरेक्शन में से महसूस कर ले, क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस को उसने पूरे के पूरे इस कंट्री के इर्द गिर्द फैला दिया होता है, यानी कि पूरा कंट्री इस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से सील है। तो वो कहता है कि अब तो यहाँ पर बॉर्डर को एक चींटी भी पार करके नहीं जा सकती, वो मेरी नजर से बचे हुए। खुद वो जाकर कहीं पर छुप जाता है और कहता है क्योंकि इस वक्त रैंक 4 के कंट्री के इन लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड सपोर्ट हासिल है, मैं यहाँ पर रैंक 4 के कंट्री के आने वाले लोगों के साथ पंगा तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर रैंक 4 के कंट्री का कोई कल्टीवेटर आ जाता है तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पर जानवू कंट्री के सभी लोगों को रिफाइन करके उन सभी के सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो रैंक 4 के कंट्री के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे और हम सभी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, यानी सियाफ जूमो को भी बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रहकर इंतजार करना होगा, वो लड़का कभी ना कभी तो दोबारा अपनी बिल से बाहर निकलेगा ही। इसके साथ ही वो एक पेड़ के अंदर जाकर अपनी हाइबरनेशन में चला जाता है, यानी कि वहीं पर जाकर सो जाता है। वैंगलिन का चुपचाप इंतजार करता है। तो यहाँ पर ये इंतजार कितना लंबा होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।